तस्वीरें हम आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं, जहां पर फिलहाल योगी मंत्रिमंडल के तमाम 54 मंत्री आपको संगम यानी कि त्रिवेणी संगम पर नजर आएंगे। इससे पहले योगी कैबिनेट की तरफ से बाकायदा एक बैठक की गई है, किस तरीके से विकास की रफ्तार को और धार उत्तर प्रदेश में दी जा सकती है, उसको लेकर कई अहम फैसले जो हैं योगी मंत्रिमंडल की तरफ से लिए गए हैं। और आज ये तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं, 2019 की वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। और ये तमाम तस्वीरें हम आपको योगी कैबिनेट की तमाम मंत्रियों की दिखा रहे हैं, मंत्री परिषद की दिखा रहे हैं। 54 मंत्री आज त्रिवेणी संगम में फिलहाल पहुंचे हुए हैं, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। महाकुंभ, अध्यात्म का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, तप और तपस्या की धरती पर। अभी फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम योगी कैबिनेट के मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और इससे पहले कई विकास परियोजनाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, संकल्पबद्ध तरीके से, प्रतिबद्धता से उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। और आगे भी विश्व के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश किस तरीके से चमक सकता है, उसको लेकर कई अहम फैसले जो हैं इससे पहले कैबिनेट की बैठक में लिए गए। अब ये आप महाकुंभ क्षेत्र की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 54 मंत्रियों के साथ त्रिवेणी संगम पर पहुंच चुके हैं। त्रिवेणी संगम, जहां पर अध्यात्म का सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है, दूर दराज से लोग करोड़ों की तादाद में आस्था की डुबकी लगाने यहां पर पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ वो क्षेत्र जहां पर संत समाज सनातन की शक्ति नजर आ रही है, उसी महाकुंभ क्षेत्र में अब से थोड़ी देर के बाद आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं। उनके 54 जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी उनके साथ त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। इससे पहले 2019 में भी जब कुंभ हुआ था, उस वक्त भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ आस्था की डुबकी लगाई थी। और अब आज एक बार फिर से वही तस्वीरें यहाँ पर पहुंची हुई है। और यकीनन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से आज कई घंटों से संगम नगरी प्रयागराज में है, कैबिनेट की बैठक भी जब वो कर रहे थे तो उस वक्त भी उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा थी वो देखने लायक थी। और अमित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हम फिलहाल तस्वीरों में देख पा रहे हैं तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी संगम पहुंच चुके हैं। क्या तस्वीरें फिलहाल? देखिए, फिलहाल इस वक्त मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम मंत्री परिषद के साथ ही मौजूद था और वो बस पर सवार होकर वो सीधे त्रिवेणी संगम पर पहुंचने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये त्रिवेणी संगम की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर देखिए धीरे धीरे जो है उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं, ये देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ, जब भी सीएम होते हैं और जो तमाम मंत्री परिषद होते हैं उनके साथ जो है आप देखिए ये किस तरीके से काफिला होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अभी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में आप पूरी तैयारी कर ली गई है। और दूसरी तरफ जरा मैं अपने घाट के तरफ दिखाना चाहूंगा। घाट के तरफ तमाम श्रद्धालु हैं, वो सभी उत्तर प्रदेश के मंत्री परिषद से रूबरू होना चाहते हैं। और उसलिए देखिए दूसरी तरफ घाट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें हैं। मंत्री परिषद का इंतजार हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का का इंतजार हो रहा है। और यहाँ पर ही यहाँ पर डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी। और मैं आपको तस्वीरें यहाँ की लगातार त्रिवेणी संगम की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखाएंगे किस तरीके से वो डुबकी लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए बड़े बड़े आप यहाँ पर जेटी देख पा रहे हैं। इसी जेटी पे सवार होकर त्रिवेणी संगम में जाएंगे। त्रिवेणी संगम में जाने पावन डुबकी लगाने का फैसला इसलिए किया गया ताकि आम श्रद्धालु जो दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं घाट के लाखों की तादाद में जो मौजूद हैं, वो आम श्रद्धालुओं को किसी परेशानी ना हो, इसलिए आखिरी मोमेंट में ये फैसला लिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तरफ से कि वो त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे तमाम मंत्री परिषद के साथ। और यहाँ पर देखिए धीरे धीरे जो है यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में ये जो स्टीमर है ये आगे की तरफ मूव करता हुआ
और यहाँ पर आगे की तरफ मूव करता हुआ, और तमाम सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 54 मंत्रिपरिषद के सदस्य के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पावन डुबकी में यहाँ पर लेंगे, आस्था की डुबकी यहाँ पर लेंगे। और ये देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, आप तस्वीरों में देखिए आप अब देखिए हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये त्रिवेणी संगम की तस्वीरें हैं यहाँ पर। और देखिए रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका पूरा कैबिनेट का काफिला जो है संगम तक पहुंच चुका है। हम तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद वो विहंगम तस्वीर भी हम देखेंगे। 2019 में जिस तरीके से आस्था की डुबकी मुख्यमंत्री ने लगाई थी अपने कैबिनेट के साथ, और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोट के जरिए जो है संगम तट की तरफ बढ़ रहे हैं। रवि, क्या तस्वीरें फिलहाल? यहाँ पे एक बार तस्वीरें दिखाएंगे कैमरा पर्सन राकेश नेगी। मुख्यमंत्री पूरे अपने कैबिनेट के साथ में 54 जो मंत्री हैं उनके साथ में आगे बढ़ रहे हैं स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि इससे पहले लगभग 1 घंटे से ऊपर यहीं पर अरैल में एक बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक हुई, और जिसमें कई प्रस्तावित योजनाएं थी और कई राज्य को लेकर जो घोषणाएं किया है उन्होंने। और इसके अलावा क्योंकि आज थोड़ा सा प्रतिबंध है आम पब्लिक के लिए, और अब आप अरैल से आगे बढ़ते हुए संगम नोच की तरफ आप देखिए कि कई बोट के जरिए उनके मंत्री और मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं। और इस समय तस्वीरें आप देखिए कि कितना विहंगम दृश्य है इस समय संगम का। बिल्कुल आपको खींचे हुए लोग चले आ रहे हैं जो श्रद्धालु हैं। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें आप देखिए कि संगम नोच की, वहां पर आपको सरसों भी डालने की जगह नहीं, इतनी ज्यादा बड़ी संख्या है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था, और उन्होंने कहा थी कि 9 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। 8 बजे के आज प्रवासी पक्षियों को भी हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर अद्भुत नजारा नजर आ रहा है। देखिए विकास और विरासत की नींव किस तरीके से आगे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रही है, इसकी एक झलक हम देख पा रहे हैं। तस्वीर, बड़ी तस्वीर हम देख पा रहे हैं। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी अमित। देखिए त्रिवेणी संगम में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिपरिषद के साथ पहुंच गए हैं। तस्वीरें जरा देखिए, धीरे धीरे जो उनका जो सुरक्षा में जो काफिला होता है वो बोट पे सवार है, और बीच में देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त त्रिवेणी के बीच में ये पहुंच चुके हैं। और यानी वो जो तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो हमने देखा था 2019 में गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी साधु संतों के साथ, इस बार वो तमाम अपने मंत्रिपरिषद के साथ यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। 54 मंत्रिपरिषद के सदस्य उनके साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। और ये काफिला एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर। इससे पहले 1 घंटे की कैबिनेट ब्रीफिंग हुई, इसमें विंध्य एक्सप्रेसवे पर चर्चा की गई, उस पर मुहर लगी है। किस तरीके से प्रयागराज को बुंदेलखंड से जोड़ना है, किस तरीके से प्रयागराज को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ना है, जिससे कि काशी और मिर्जापुर तमाम जो धर्म नगरी है वो जुड़ पाए। तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए मेडिकल कॉलेज को लेकर भी आज अहम फैसले कैबिनेट में लिए गए हैं, जिसमें 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाने पर मुहर लगी है उत्तर प्रदेश में के 3 जिलों में। ये देखिए संगम त्रिवेणी पर इस वक्त जो ये आप देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर, वो जो काफिला है जिस क्रूज के जरिए जो मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ जिस क्रूज के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, उसकी भी तारीफ करनी होगी। किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से लोगों को कोई तकलीफ ना हो, इस बार महाकुंभ में प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से तैयारियां की गई हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लाखों की तादाद में अब तक तकरीबन 9 करोड़ श्रद्धालु जो हैं पावन स्नान कर चुके हैं, उन्हें किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो, इसलिए आखिरी मोमेंट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया कि यहीं पर त्रिवेणी संगम में यहीं पर जो है वो अपनी मंत्रिपरिषद के साथ आस्था की डुबकी लगाएंगे। और दूसरे तरफ की जरा तस्वीरें मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट कमल से कहूंगा कि जरा पैन करके वो दूसरे तरफ की तस्वीरें दिखाए। देखिए दूसरे तरफ जो श्रद्धालु हैं वो सभी अपने घाट पे इस वक्त पहुंच गए हैं, ताकि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दीदार कर पाए, उनके मंत्रिपरिषद का दीदार कर पाए। और देखिए ये सबको मालूम था, लाखों लोगों के जो दूसरे साइड घाट पर हैं, कि उन्हें प्रॉब्लम ना हो, उन्हें असुविधा ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम मंत्री साथियों के साथ दूसरे तरफ नहीं गए, बल्कि अरैल का जो वीवीआईपी घाट है वहीं से उन्होंने क्रूज लिया। और क्रूज की तारीफ यहां करनी होगी। देखिए क्रूज किस तरीके से भव्य दिव्य यहां पर क्रूज, और ये जो तस्वीरें हैं इसको हर कोई अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। और देखिए साइबेरियन पक्षियां, ये अद्भुत नजारा है, अद्भुत नजारा है। हम
अपने कैमरे के जरिए न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पक्षियां अभी मानो देखिए किस तरीके से ये बोट के आसपास, किस तरीके से ये जेटी के ऊपर, किस तरीके से जेटी के बगल में ये भी देखिए उड़ती हुई। और यहाँ पर देखिए इस वक्त बीच में पहुंच गए हैं त्रिवेणी संगम में। बड़ी खबर, त्रिवेणी संगम में बीच पर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम मंत्री परिषद के साथ। और आप देख पा रहे हैं कि जो उनका काफिला है सुरक्षा का, वो एक जगह रुक गया है, यानी जो स्नान, उनको जो पावन डुबकी लेनी है वहीं पर वो लोग पावन डुबकी लेंगे। आप ये अद्भुत नजारा है, लाखों लोग दूसरे तट पर मौजूद हैं जो अपने आप को इस नजारे का दीदार करने के लिए वहां पर खड़े हैं। दूसरी तरफ सरसों रखने की जगह नहीं है, हर कोई इंतजार कर रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो आस्था की डुबकी लगाए। जेटी इस वक्त बीच में रुक चुकी है, धीरे धीरे अब थोड़ा और आगे की तरफ जाती हुई जेटी धीरे धीरे आगे की तरफ जाती हुई, यानी वो पल अब दूर नहीं है जब हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आस्था की डुबकी ले रहे हैं अपने तमाम 54 मंत्री परिषद के साथियों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद है, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, इसके अलावा कैबिनेट के जो उनके सदस्य हैं, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो आशीष पटेल हो, चाहे वो जयवीर सिंह। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर है। और रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि देखिए, अभी हम फिलहाल देख पा रहे हैं कि क्रूज आगे बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल पहुंच चुके हैं संगम तट पर। आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं दूसरी तरफ हूं जहां पर योगी आदित्यनाथ का ये जो क्रूज चल रहा है। और आप देखिए कि इस समय संगम के अंदर यहाँ पर कितनी ज्यादा बोट आपको तैरती हुई नजर आएंगी। ये सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद करने के लिए व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ अलग अलग जो क्रूज हैं वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट के मंत्री, क्योंकि 54 मंत्री ऐसे हैं जो कैबिनेट की बैठक के बाद सीधे अब संगम नोज की तरफ बढ़ते हुए और वहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। क्योंकि आज देखिए सुबह से ही तैयारियां चल रही थी। पहले जो बैठक होनी थी वहां, वो जो पहले बैठक होनी थी मेला सभागार की तरफ बैठक होनी थी, लेकिन एन मौके पर वो वेन्यू चेंज किया गया। उसकी वजह यह है क्योंकि लाखों की संख्या में हर रोज जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, उनके मूवमेंट में दिक्कत ना हो, उनके स्नान में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। यही वजह है ये कि संगम नोज के दूसरी तरफ अरैल घाट की तरफ जो कैबिनेट की बैठक हुई और अब आगे बढ़ते हुए क्रूज के जरिए, नाव के जरिए, और अब मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद आप न्यूज 18 इंडिया पर तस्वीरें देखेंगे कि आस्था की डुबकी लगाते हुए, आस्था की सियासी डुबकी लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, उनके साथ में तमाम गो मंत्री। इससे पहले 2019 में भी इसी तरीके से आस्था की डुबकी लगाया था, लेकिन जो महाकुंभ है 2025, ये कई सालों के बाद इस तरीके का आयोजन हो रहा है और तमाम लोग जो तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार की जो तैयारियां हैं महाकुंभ की वो देखते हुए बन रही है। स्वच्छ जल, साफ सफाई और तमाम चीजों की भी व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर सुरक्षा व्यवस्था, ये तमाम चीजों को लेकर इस बार ध्यान दिया गया है। और ये भी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री भी 5 तारीख को आ सकते हैं, इस तरीके के सूत्र बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ में आगे बढ़ते हुए, और ये देखिए कि यहाँ पर उनके स्नान के लिए, कैबिनेट के मंत्रियों के स्नान के लिए किस तरीके से व्यवस्था की गई है। अगर कैमरा पर्सन राकेश नेगी लेफ्ट साइड में अपने दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर ये वीवीआईपी घाट है और इस जगह पर अब आके पहुंच चुके हैं हम लोग, मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद में आप तस्वीरें देखेंगे कि अपने मंत्रियों के साथ में आस्था की डुबकी लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल। और अमित लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं? क्रूज पहुंच चुका है? जी हाँ, बिल्कुल, क्रूज पहुंच गया है, त्रिवेणी संगम पर क्रूज पहुंच गया है और अगले कुछ ही पल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ डुबकी लगाते हुए देखेंगे। क्रूज पहुंच गया त्रिवेणी संगम में, जो घाट बने हुए हैं वहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्रूज है, जो जेटी है, वो वहां पर पहुंच गया है। और थोड़ी देर में वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डुबकी लगाते हुए आस्था का डुबकी लगाएंगे अपने तमाम मंत्री परिषद के साथ, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ होंगे। इसके अलावा जो तमाम कैबिनेट के सदस्य हैं, तमाम जो इंडिपेंडेंट मंत्री हैं, इसके अलावा एमओएस जो हैं उनके साथ वहां मौजूद होंगे। कुल संख्या 54 है और वो सब एक साथ डुबकी लगाएंगे। और जाहिर तौर पे ये जो अद्भुत पल होगा, इस अद्भुत पल को हर कोई श्रद्धालु जो है अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। अब आप देखिए धीरे धीरे जो सुरक्षा के जो
बोट है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गार्ड करके लेके जा रहे थे, वो धीरे धीरे पीछे की तरफ हटते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी पल वो बोट से उतरकर अपने तमाम मंत्री क्रूज से उतरकर तमाम मंत्री परिषद के साथ जो है वो आस्था की डुबकी किसी भी पल वो लगा लेंगे। और यहां पर देखिए तस्वीरों में हर कोई अपने आप को कैद कर लेना चाहता है। महाकुंभ नगर में आज योगी मंत्री परिषद की बैठक हुई। इस मंत्री परिषद की बैठक में तमाम फैसले लिए गए, धर्म नगरी प्रयागराज को लेकर लिए गए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के साथ नीचे उतर रहे हैं क्रूज से। अब जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मैंने जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को लगातार अपडेट करा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं एक एक तस्वीर से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम जो मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनके साथ उतर रहे हैं। इस वक्त हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उनके जो जैसे जैसे वो उतर रहे हैं जो पावन जल में, उसके बाद जो उनके सुरक्षा गार्ड है वो धीरे धीरे आगे जाते हुए उनको गार्ड करते हुए, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वो डुबकी लगाएंगे और उनके मंत्री परिषद के साथ। तो अद्भुत नजारा। इससे पहले जब 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डुबकी लगाई थी तो उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ में, साधु संत उनके साथ से, लेकिन इस बार विकास का यहां पर कैबिनेट बैठक की गई, विकास की मंत्री परिषद की बैठक की गई और इस विकास की बैठक में किस तरीके से प्रयागराज का डेवलपमेंट पर चर्चा किया गया, किस तरीके से चित्रकूट का डेवलपमेंट हो उसको लेकर चर्चा किया गया। और जब काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार चुनाव लड़े थे, उसके बाद हमने काशी की तस्वीर बदलती हुई देखी। उसके बाद 2019 में जब पहली बार योगी सरकार में कुंभ का आयोजन यहां पर हुआ, उस वक्त जो व्यवस्थाएं देखी थी उससे जाहिर तौर पे जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं यहां पर, उनका कहना है कि उससे बहुत अच्छा व्यवस्था 2019 में भी था, लेकिन इससे बहुत अच्छा व्यवस्था इस बार है 2025 में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब आज मंत्री परिषद की बैठक की, उस बैठक के बाद उन्होंने साफ साफ कहा कि इसके आगे वाले कुंभ में और भी बेहतरीन व्यवस्थाएं की जाएंगी। प्रयागराज के डेवलपमेंट, चित्रकूट के डेवलपमेंट और तमाम डेवलपमेंट को लेकर उन्होंने यहां पर अपने मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के साथ चर्चा की है। मुहर लगी है मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर। आप देखिए यहां पर, देखिए आस्था की डुबकी लगाने की पूरी तैयारी। यहां पर सुरक्षा गार्ड यहां पर देख पा रहे हैं आप किस तरीके से हम अपने कैमरे में इनको कैद करते हुए कि किस तरीके से आगे जा रहे हैं। और एक सुरक्षा का जो लेयर है रेड फ्लैग के साथ वो लगातार राउंड करता हुआ, यानी किसी भी पल हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां पर डुबकी लगाते हुए देखेंगे तमाम मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ। और सबसे अद्भुत नजारा, जो दूसरे तरफ घाट पे जो लोग हैं जो नहा चुके हैं और जो नहाने वाले हैं, जो नहा चुके हैं वो भी जो स्नान कर चुके हैं पावन स्नान, वो वापस नहीं जा रहे, क्योंकि इस पल को हर कोई देखना चाहता है, इस पल का हर कोई गवाह बनना चाहता है। और इसी वजह से देखिए दूसरे तरफ जो श्रद्धालु हैं वो वापस नहीं जा रहे। आज भी इस वक्त अगर हम बात करें तो 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हैं जो घाट के दूसरे तरफ हैं और वो लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री परिषद का दीदार करने के लिए यहां पर मौजूद है। वहां पर देखिए तस्वीरों में देखिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम उनके मंत्री परिषद के सदस्यों को कि किस तरीके से पूरी तैयारी वो कर रहे हैं। जाहिर तौर पे पूजन अर्चन के साथ यहां पर आस्था की डुबकी अपने आप में ये अद्भुत नजारा है। 27 तारीख को इसके बाद हम देखेंगे जब गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे और वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी इसकी पुष्टि जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी है कि प्रधानमंत्री 5 फरवरी को यहां पर पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। उपराष्ट्रपति जो है वो 1 फरवरी को यहां पहुंच सकते हैं और 10 फरवरी को जो है राष्ट्रपति महामहिम यहां पर पहुंचेंगी और यहां पर आस्था की डुबकी लगा सकती हैं। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन आज की जो ये तस्वीर है हर कोई इसको कैद कर लेना चाहता है और इस वक्त हम अपने कैमरे से आपको लगातार वो तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं कि यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर देखिए जो सुरक्षा में जो तैनात बोट हैं वो आगे पीछे होते हुए, क्योंकि ये तस्वीरें हर किसी का मन मोह लेने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि पूरी कैबिनेट एक साथ डुबकी लगाते हुए, पूजन करते हुए और जिस तरीके से धर्म को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हमेशा से खुलकर सभी मंचों पर वो कहते रहे हैं, महाकुंभ की तैयारियों पर बातचीत करते रहे हैं, काशी के उत्थान पर बातचीत करते रहे हैं, विंध्याचल देवी के उत्थान पर के विकास पर वो लगातार जिस तरीके से बातचीत करते रहे, नेमी सारण में डेवलपमेंट को लेकर जिस तरीके से बातचीत करते रहे, आज तस्वीरों के जरिए तमाम प्रदेश के वासियों को, देश के वासियों को दिखाते हुए कि किस तरीके से वो महाकुंभ की तैयारियां उन्होंने की, पूरे विश्व ने देखा। एक साथ यहां पर अब तक तकरीबन 9 करोड़ श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और जब तक ये और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वो संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और तमाम कैबिनेट के सदस्य जो हैं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, वो भी संगम में डुबकी लगाने। ये महाकुंभ क्षेत्र की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे। सभी मंत्री अरैल वीआईपी घाट से बोट के जरिए यहां पर संगम में पहुंचे और ब्रजेश पाठक को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है